ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਸਨੇਹ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇष ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰचे ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ गोपी ਦੀ रिपोर्ट। पर पहुंचकर कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा लगा और मेरे हिसाब से जितना हमको अच्छा लगना चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद चाहे वो पंजाब के लोग हो और चाहे बिहार के लोग हो, खासकर बिहार के लोग जब काफ़ी बहुत सारे लोग हमसे मिले और हमारे ही क्षेत्र के मिले तो खुशी तो होती है। जब अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के भी लोग अच्छे हैं और बिहार के लोग जो आए हैं यहाँ पर उनसे भी मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। बिहार दिवस जो 2010 में पहली बार नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में मनाया, आज सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ बिहारी रह रहे हैं वहाँ वहाँ बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आज आप पंजाब में होशियारपुर में बिहार दिवस मना रहे हैं, कितना गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं एक बिहारी होने के नाते? बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं, इसलिए कि बिहार दिवस के माध्यम से हम लोगों ने जितने बिहारी भाई से और बिहारी बहनों से मिला और सब लोगों से जो संवाद किया, उस संवाद के क्रम में जो बातें आई, क्षण के जो बातें आई, तो उससे बड़ा अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में हर राज्य में लोग जाके स्थापित हैं और काम कर रहे हैं और हर जगह अपना योगदान कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर राज्य में अपनी भूमिका अदा करें, उस राज्य को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जीवन जी, आप हमारे बिहार के प्रतिनिधि भी हैं, तो ये सवाल आपसे बनता है कि आज से 30 साल 40 साल पूर्व अगर हम चलें तो बिहार के हालातों को देखते हुए बड़ी संख्या में बिहारियों ने पलायन कर लिया था अलग अलग राज्यों में। आज आप बिहार को कैसे देखते हैं? जो युवा अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं बिहारी, क्या उन्हें दोबारा बिहार में बसने का मौका प्रदान हो सकता है? ऐसी परिस्थितियां बिहार की है कि युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना पाए? देखिए, बिहार में क्या है कि बिहार में सरकार काफ़ी काम कर रही है, खासकर जो बिहार से पलायन कर चुके हैं। यदि वो चाहते हैं कि हम बिहार आके फिर से कुछ काम करें, हमारा परिवार के लोग जो यहाँ पर हैं वो काम करें, तो उनके लिए हम लोग के पास बहुत प्लान है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में 2-4 प्लान के बारे में बताता हूँ। जैसे जो भी हमारे बिहारी भाई बहन है, यदि बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, वो और भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए हम लोग सरकार फंडिंग कर रही है। सरकार उनको पढ़ाने के लिए फंडिंग कर रही है। यदि मान लिया गरीब है और पढ़ाई का पैसा उनके पास नहीं, तो उसके लिए रेसिडेंशियल व्यवस्था की गई है। अब पिछड़ों के लिए अलग हम लोग का रेसिडेंशियल व्यवस्था किया गया था, पिछड़ों के लिए अलग किया गया, दलितों के लिए अलग किया गया है, तो हर अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग किया गया है। तो उनके लिए व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की गई है। तो पढ़ने से लेकर उनको नौकरी तक की व्यवस्था तक के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। और उसके अलावा जो हमारे भाई बहन जो हमारे वहाँ रह के कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने अपने स्तर से अपने फंड से भी व्यवस्था किया है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। तो निश्चित रूप से पहले का बिहार और आज के बिहार में काफ़ी अंतर है। बहुत सारे बिहारी भाई बहन इसलिए भी वहाँ से चले आए क्योंकि आपराधिक माहौल था। अपराध का वहाँ पर इतना ज़्यादा गड़बड़ माहौल था कि लोग शाम के 6 बजे के बाद घरों से निकलते नहीं है। आज रात में 12 बजे हमारी घर की बहन जो है 25 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया लेके बैग में लेके घूम सकती है और लोग जानते हैं कि बैग में 1 करोड़ रुपया लेके घूम रही है, लेकिन कोई उसको छूने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई उसको छू नहीं सकता है, इसलिए कि सबको पता है उसको छूने का रिजल्ट कितना खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति जो वहां पर है। तो इसलिए इस तरह का जो माहौल बना है बिल्कुल पहले से बेहतर माहौल मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है। जब बिहार से लोग पलायन किए थे, बिजली नहीं थी वहां पर, बिजली 24 घंटा में 1-8 घंटे बिजली आती थी और आज बिजली 24 घंटे बिजली रहती है, कहीं 22 घंटे बिजली रहती है, कहीं 23 घंटे बिजली रहती है। पहले रोड की व्यवस्था खराब थी, आज हर जगह आने जाने के लिए रोड की व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो पहले के मुकाबले अभी जो सरकार वहाँ बिहार में 2,30,000 से लेकर 2.5 लाख तक वहाँ पर मकान बना, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान के लिए पैसा दे रही है। तो रोटी कपड़ा और मकान हर चीज़ के लिए सरकार वहाँ पैसा दे रही है। जो भी जिनके पास जो वहाँ नहीं है, जो बाहर आ गए हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम वहाँ रह के फिर से अपना मकान बनाए, तो मकान बनाने के लिए उनको अलग से सरकार पैसा 2.5 लाख तक दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैसा मिल रहा है। तो उनके लिए एक बड़ा अवसर भी है। ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे तो फिर उनके पास कोई साधन नहीं है। उनके रहने से लेकर, कमाने से लेकर, पढ़ने से लेकर आमदनी का सारा स्रोत के लिए व्यवस्था सरकार ने किया है। तो हर तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है, बसने तक का आप समझ सकते हैं। तो ये उनके ऊपर है, हम लोग का कोई दबाव नहीं है। वो जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन यदि बिहार आना चाहें या बिहार में उनका कोई परिवार आना चाहे तो उनके लिए हम वहाँ व्यवस्था करेंगे। चलिए, एक चीज और बताइए जीवन जी की भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जादुई मंत्र दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें उन्होंने हर बात के फूलों को पूछने का काम किया है, जिसके तहत लोग अपने राज्यों से निकलकर
अलग राज्यों में प्रवास भी करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का मौका भी मिलता है। इस मंच को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम पंजाब में आए हुए हैं तो सबसे पहले पंजाबी भाइयों को भी हम नमस्कार करते हैं, उनको सत श्री अकाल करते हैं। और वो भी हमारे यहाँ आते हैं 10वें गुरु का, जब उनका सिखों का 10वें गुरु का कार्यक्रम होता है तो हम लोग पूरे पटना को सजाने का काम करते हैं। हर घर में फूल पत्ती जो शादियों में होता है, जनरली शादी में लोग खास करते हैं, तो उनके आने पर हम लोग करते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो पूरा हो। पाटलिपुत्र की धरती पर से हम लोगों ने पूरे विश्व में शासन करने का जो सपना संजोया था और उस वक्त हम लोग शासन कर रहे थे। बाद के दिनों में शासन हमारा कमजोर पड़ा। हम फिर से चाहते हैं कि पूरा देश में हमारा शासन तो चल ही रहा है, देश के आगे भी हमारा शासन बढ़े। अब हमारा शासन का जो अखंड भारत का जो सपना देखते हैं वो अखंड भारत तभी संभव है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हम लोग का पूरा होगा, तब अखंड भारत का भी सपना निश्चित पूरा होगा। और उसके लिए जरूरी है कि हर राज्यों को मिलकर काम करें। बिहारी भाइयों को पहले से ज्यादा ताकतवर होना होगा और उनके अपनी गरिमा को समझना होगा कि हमारा बिहार ही लोकतंत्र को देने का काम किया पूरी दुनिया को। जब इंग्लैंड जैसे देश को भी हमारा बिहार ने शासन का मंत्र बताया तो फिर हम अपना शासन को मंत्र को कैसे भूल गए? ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे गौरव को नहीं भूलना चाहिए। वैशाली का लक्ष्मी गणराज्य जो है पूरी दुनिया में बताने का काम किया कि हमने शासन सिखाया लोगों को। तो फिर अब हमारी स्थिति कमजोर क्यों? तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, पूरे देश को मजबूत करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो पूरा करना होगा। और इसीलिए बिहार दिवस के नाम पर हम लोग सब जगह आ रहे हैं। ਅੱਜ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ बिहार दिवस मना रही है। बिहार दिवस ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ एक भारत श्रेष्ठ भारत ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ बिहार प्रांत के प्रवक्ता श्रीमान अखिलेश सिंह जी और गया जी तो MLC विधायक श्रीमान जीवन सिंह जी विशेष तौर पर इत्थे हुशियारपुर के पहुँचे और उन्होंने जिन्ने भी इत्थे साडे बिहारी कार्यकर्ता ने और बिहारी भैन भरा ने उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इत्थे इस कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ शमूलीयत की है और उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पंजाबियों का और बिहारियों का आपस के परस्पर प्यार बनया हुआ है, इसनूं होर मजबूत किया जाए, क्योंकि साडी भारतीय जनता पार्टी की एक कल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नूं लैके आपां मूल मंत्र नूं लैके चलते हैं। तो उस दे विच साडे लई कोई भी अलग नहीं है, कोई भाषा प्रांत के नाम पर जातिवाद के नाम पर कोई अलग नहीं है। असी सारे एको ही भारत माँ के लाल हैं। उस गल नूं अगे वधाउण दे लई ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन्होंने आह्वान भी किया कि जिस तरीके दे नाल बिहार दे विच डबल इंजन की सरकार चल रही है, आने वाले समय दे विच इत्थे जिहड़े लोग बिहारी लोग बसे ने वो होर भी पार्टी नूं पंजाब दे विच तगड़ा करन ताकि पंजाब दे विच भी डबल इंजन की सरकार आवे।